जो लोग हमारे टुकड़ों पर पड़ रहे हो, हमारे रहमो करम पे यहाँ देश में रह रहे हो, उन्हें कैसे छोड़ना है? पाकिस्तान का संविधान थोड़ा ही है, उनका तो अधिकार नहीं यहाँ रहने का। सरकार तो नहीं चाह रही है, आप वीरेंद्र सिंह चाह रहे हैं, वो तो कोई देश में से कोई बात पूरा देश चाहता है, पूरा देश, सरकार चाहे ना चाहे। सरकार तो वहां भी नहीं चाह रही थी नेपाल में। अगर आप लोगों ने मदरसों में, दारूम में, मस्जिदों में, दरगाह में अगर आप लोगों ने हमारा प्रतीक चिन्ह ना लगाया तो ये चीजें हमारी है, संपत्ति हमारी है, हिंदुस्तान के लोगों की। आप देख लेना आपका कितना बुरा हर्ष होगा। जब हमने आंदोलन शुरू किया तो गोड्डे टेक के माफी मांगी थी देवबंद दारूम के मुतमिम ने, और फतवा वापिस लिया था। और वो आज झंडा भी लगा रहे, राग ध्वज भी लगा रहे, वंदे मातरम भी गा रहे और भारत माता के नारे भी लगा रहे। तो सच्चाई है, जब उन्होंने धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर देश का, पाकिस्तान का बंटवारा कर लिया, यहां उनका रहने का उचित बिल्कुल नहीं है। उसकी देन अगर कोई है तो देवबंद धार्मिक इस्लामिक कट्टरता धार्मिक संस्थान देवबंद दारूम है, उसके मुतमिम है। और सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई है दारुल उलूम को, देवबंद के दारुल उलूम को, जहां पर देश विदेश के हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस्लामिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। और चेतावनी देने वाले कोई और नहीं, राष्ट्रवादी सोच रखने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह की चेतावनी देने की सीधी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ के प्रतीक चिन्ह को पत्थरों से तोड़ा गया है। और पत्थरों से तोड़ने वाले कौन है वो सब जानते हैं। वायरल वीडियो हुई है और नाराजगी व्यक्त करी है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। ये वीरेंद्र सिंह वही वीरेंद्र सिंह है जिन्होंने कुछ वर्ष पहले जब फतवा जारी हुआ था कि दारुल उलूम से वंदे मातरम का गान नहीं होगा, गायन नहीं किया जाएगा, सीधे तौर पर बोला था कि पुतला फूका जाएगा, और पुतला भी फूका था इन्होंने। वही वीरेंद्र सिंह ने दोबारा चेतावनी दी है, वंदे मातरम का गायन न करने पर दारुल उलूम का हमने पुतला फूका था, अब हम अशोक स्तंभ का प्रतीक चिन्ह स्थापित करेंगे। दारुल उलूम में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और चेतावनी की वजह भी जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत यहीं से करते हैं। आपने सीधे तौर पर चेतावनी दी है दारुल उलूम को, आखिर वजह क्या है? फिर से आपने चेतावनी की भाषा गढ़ दी है कि सीधे तौर पे जाऊंगा और अशोक स्तंभ प्रतीक चिन्ह को स्थापित करूंगा। मामला क्या पूरा? देखिए अनुज प्रताप जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश के लिए बड़ा गंभीर सवाल है, और जो हमारी स्तंभ, अशोक स्तंभ प्रतीक चिन्ह जो हमारे पैसे पे, रुपए पे लगा जा है, पासपोर्ट बने, आधार कार्ड बने, जिससे हम पूरी दुनिया में उसको दिखा के ही जा सकते हैं, अन्यथा हमें कोई पूछता नहीं। सबकी जेब में रहता है, दिलों में रहता है, दिलों का। और जिस तरह से उस प्रतीक चिन्ह को ईंट से, पत्थर से बंद, उसका अकबर, अल्लाह हुक्म अकबर के नारे लगा के, टोपी लगा के हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर जिस तरह से उसको तोड़ने का काम किया है, बर्बरता दिखाने का काम किया है, हमारी पूरी दुनिया में थू-थू हुई है इससे। हमारा जो सम्मान, हमारे देश का जो सम्मान था वो छिन भिन हो गया। तो बड़ा ही परेशानी, बड़ा दुख है इस बात का। पूरा देश दुखी है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। और रही बात दारुल की, क्योंकि दारुल एक धार्मिक संस्था है, पूरी दुनिया के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, और दारुल देवबंद की वजह से वो अलग अलग मदरसे खुले हैं। ये सच है, कहीं यहाँ आतंकवादी पकड़े गए, कट्टरता यहाँ से सिखाई जा रही है। हमारे पास है, गांव मियाकपुर के पास है देवबंद दारुल। पहले भी यहाँ कई बार फतवे, अलग अलग फतवे देश के खिलाफ हुए हैं। तो अब जितना भी कारनामा जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसकी देन अगर कोई है तो देवबंद धार्मिक इस्लामिक कट्टरता धार्मिक संस्थान देवबंद दारुल है, उसके मुतमिम है। और वहाँ जो जमीयत उलमाए हिंद बहुत बड़ी संस्था है देवबंद की, उसके मौलाना मोहम्मद अरशद और मौलाना मदनी जो उसको चलाते हैं, वो देश के खिलाफ बार बार करते हैं। तो वो तो बर्दाश्त हो रहा था, लेकिन जो अब कांड हुआ है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं। इसलिए
देवबंद दारुल को चेतावनी दी गई है कि अपनी जहनियत ठीक कर लो, और नहीं तो दारुल भी हमारी जमीन पे, हिंदुस्तान की, भारत की जमीन पे है। सारे मदरसे यहाँ हैं, जम्मू कश्मीर भी हमारा है, हमारा देश है वो, सब हाँ, हमारे देश में रह रहे राज्य हमारे, और हमारे देश में रह के और हमारे देश के खिलाफ ही इतनी बड़ी काम कर दिया हो, तो जब ये तो सच्चाई है, जब उन्होंने धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर देश का, पाकिस्तान का बंटवारा कर लिया, यहां उनका रहने का औचित्य बिल्कुल नहीं है। जितनी उनकी चल अचल संपत्ति है वो सारी हमारे भारत की है, तो फिर इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। अब ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम बार बार चेतावनी दे के कहा है, देवबंद दारुल की तरफ से जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, या तो उसे ठीक कर लें, और ठीक तभी मानना जाएगा। आप फतवा जारी करें कि हर मस्जिद में, हर दरगाह में, हर मदरसों में ये भारत का अशोक स्तंभ, प्रतीक चिन्ह तुरंत लगवाने का काम करें, अन्यथा हम लगवाएंगे, इसको जाकर हम लगाएंगे, और अगर कोई रोकने का काम करेगा तो कान पकड़ के सीधा पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इसमें दो राय नहीं है। और कोई दिमाग में किसी का यह गलत फहमी हो हमारी तरफ से, वीरेंद्र गुर्जर की तरफ से, कि ये तो वैसे ही बख रहा, ये हमने पहले भी दिखाया है, जब उन्होंने वंदे मातरम, भारत माता की जय और राज ध्वज के खिलाफ फतवा जारी किया था, चैलेंज देकर प्रशासन के सामने उसका पुतला दहन किया था। और फिर जब हमने आंदोलन शुरू किया तो गोड्डे टेक के माफी मांगी थी देवबंद दारुल के मुतमिमों ने, और फतवा वापस लिया था। और वो आज झंडा भी लगा रहे, राज ध्वज भी लगा रहे, वंदे मातरम भी गा रहे, और भारत माता के नारे भी लगा रहे। लेकिन आज जो फिर दोबारा षड्यंत्र किया है, उसको दिमाग को ठीक कर लें, अन्यथा तुम्हारा अब की बार भाई देश में रहने का उनका कोई औचित्य नहीं है। मैं इस्लाम धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, अच्छे भी लोग हैं, लेकिन देवबंद दारुल के जितने मुतमीम हैं, जो लोग वहां हैं, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। वो देश को तोड़ना चाह रहे हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को गृह युद्ध पे ले जाना चाह रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। वीरेंद्र सिंह जी, आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कान पकड़ के पाकिस्तान छोड़ने का कार्य करें। कौन तो कान पकड़ेगा, किसको छोड़ा जाएगा और क्यों छोड़ा जाएगा? भारत के सभी लोग नागरिक हैं, 140 करोड़ जो जनसंख्या यहाँ पे वास करती है, तो ये तो संविधान ने अधिकार दिया है ना, नागरिक है ना। कान कौन पकड़ेगा? कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको आप जो इस्लाम से जोड़ के देख रहे हैं, या दारुल उलूम की आप बात कर रहे हैं? अशोक स्तंभ वास्तव में जो हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारे इतिहास का, स्वर्णिम इतिहास का प्रतीक है, लेकिन ऐसे में कान पकड़ के जाके पाकिस्तान, वो जो आपने भाषा बोली है, वो भाषा तो जो है, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप अशोक स्तंभ छोटी चीज मान रहे हैं इसको? मैंने कब कहा? मैंने तो शौर्य कहा, भारत का ऐतिहासिक जो स्वर्णिम। ये जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसके साथ साथ ये हमारा प्रतीक चिन्ह भी राष्ट्र चिन्ह घोषित किया गया था। बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है। राज ध्वज, जिसके ध्वज के बीच में जो वो लगा हुआ है, बीच में चक्र लगा हुआ है, वो भी वही निशान है। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो हम उसे कैसे छोड़ देंगे हम? और जो लोग हमारे टुकड़ों पर पड़ रहे हों, हमारे रहमो करम पे यहाँ देश में रह रहे हो, उन्हें कैसे छोड़ देंगे? संविधान का अधिकार नहीं है, आपका रहमो करम है। संविधान कहाँ का है? भारत का है, पाकिस्तान का? नहीं, संविधान ने अधिकार, संविधान भारत का है, पाकिस्तान का कहाँ का संविधान है? पाकिस्तान का संविधान है वो तो हमारा संविधान है, हमने बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, हमारा संविधान है। पाकिस्तान का संविधान थोड़ा ही है, उनका तो अधिकार नहीं यहाँ रहने का। सरकार तो नहीं चाह रही है, आप वीरेंद्र सिंह चाह रहे हैं, वो तो कोई देश में से कोई बात, पूरा देश चाहता है, पूरा देश। सरकार चाहे ना चाहे, सरकार तो वहां भी नहीं चाह रही थी नेपाल में। क्या किया वहां की जनता ने, क्या किया वहां के नौजवानों ने? ये अब चलने वाला नहीं है। मतलब आप तो नेपाल बनाना चाह रहे हैं? आप नहीं, नेपाल वो लोग बनाना चाह रहे हैं जिन्होंने वहां हमारे प्रतीक चिन्ह को तोड़ने का काम किया, वो नेपाल बनाना चाह रहे। हम नेपाल बनने नहीं देंगे।
हम आपस में लड़ने का काम हम नहीं करेंगे। जिनका अधिकार यहाँ है वो यहाँ रहेगा, और जिनका अधिकार यहाँ नहीं है, अगर रहना तो चैन से रहो हमारे संविधान के हिसाब से। कौन पकड़ के भेजेगा? देश की जनता, नौजवान लड़के, जो आगे आने वाला समय भविष्य में दिख रहा है, अगर यही हाल रहा तो देश को कोई बचाने वाला नहीं है, वो ही करेंगे इस काम को। और हम जैसे लोग उन नौजवानों के साथ अड़ कर खड़े रहेंगे। वो हम पता है जो मैं बोल रहा हूं इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, मुझे मौत के घाट भी उतारा जा सकता है, लेकिन एक वीरेंद्र गुर्जर की जगह लाखों गुर्जर पैदा हो जाएंगे, यहाँ कोई हटने वाला नहीं है। मतलब गुर्जर समाज लड़ाई लड़ेगा? नहीं, वीरेंद्र गुर्जर बोल रहा है, मैं गुर्जर समाज की बात नहीं की। मैं वीरेंद्र जैसे लाखों लोग खड़े हो जाएंगे? लाखों लोग खड़े, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखो, जाति धर्म बहुत छोटी चीज है देश के सामने। जाति धर्म की लड़ाई हम यहाँ लड़ते रहेंगे। हमारे देश में सभी धर्मों को मानने का अधिकार है, सच है, लेकिन जो धर्म हमारे देश को तोड़ता हो, जो देश के टुकड़े करना चाहते हो, वो बर्दाश्त नहीं होगा। जो जाति देश के टुकड़े करना चाहती हो, देश को बर्बाद करना चाहती हो, वो जाति यहाँ रहने लायक नहीं है। हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। छोटी मोटी आपस के झगड़े हैं उनको अलग हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है। आपत्ति क्या हो सकती है जिस तरह से पत्थरबाजों ने पत्थर चलाया है प्रतीक चिन्ह पर, अशोक स्तंभ प्रतीक चिन्ह पर, आपत्ति क्या हो सकती है उस चिन्ह से जो हमारे गौरव गाथा है, जिसने स्वर्णिम युग देखा है, जिसका हमने जो संविधान के माध्यम से मुद्रा पे भी लगाया है, संसद भवन पे भी लगाया है, तमाम जगह लगाया, और हर जगह, और वो जो है वास्तव में हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है, और वो पत्थर से उसको तोड़ रहे हैं, तो आपत्ति क्या हो सकती है इनको जो ऐसे लोगों को? वो उनकी फिरका परस्त लोग हैं। वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं देश पे, आप जम्मू कश्मीर में क्या चाह रहे थे? जब हमारा अभिन्न अंग है, हमारे देश का प्रदेश है, तो रातों रात वहाँ के पंडित कहाँ गए? क्या चाह रहे थे वो? क्यों भगाए उनको? क्यों मारा उनको? कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और आज तक ये सरकार ने 370 धारा हटाई, लेकिन वो पंडित वहां नहीं गए आज तक। क्यों नहीं गए? कहीं तो गड़बड़ है। उस गड़बड़ के खिलाफ हम देखना चाह रहे हैं कि गड़बड़ क्या है। वह आज इतना बड़ा कांड वहां जम्मू कश्मीर में उन लोगों ने किया है, टोपी लगा के, अल्लाह अकबर का नारा लगा के, पत्थरों से जूतों से तोड़ा है, और यहाँ की सरकार चुपचाप बैठी तमाशा देख रही। सिर्फ मीडिया पे, चैनल पे आप लोग चला रहे, बहुत चल रहा, लेकिन सरकार चुप। क्या वजह है? सबको मुसलमानों की वोट चाहिए, सबको सरकार बनाओ और मलाई चाटो, देश भाड़ में जाओ, कहीं जाओ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो खड़ा होगा। यहाँ की देश की जनता तो खड़ी होगी, जिन्होंने कुर्बानी कर रखी है देश को आज़ाद कराने में, देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दे रखा है, लड़े हैं। 900 साल गुलाम रहा है देश, मुगलों के गुलाम रहा, अंग्रेजों के गुलाम रहा। कितने लोग बलिदान हुए होंगे, उनके वंशज मरे नहीं है, आज भी जिंदा है। वही लोग लड़ाई लड़ेंगे। और तब मैं जो कह रहा, ऐसे लोगों की, फिरका प्रस्त लोगों की, जो देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं, कान पकड़ के खींच के, अगर आप लोगों ने मदरसों में, दारूम में, मस्जिदों में, दरगाह में, अगर आप लोगों ने हमारा प्रतीक चिन्ह ना लगाया, तो ये चीजें हमारी है, संपत्ति हमारी है, हिंदुस्तान के लोगों की। आप देख लेना आपका कितना बुरा हर्ष होगा। आप बिना लड़े, बिना सोच समझ के प्रतीक चिन्ह को लगाने का काम करें, नहीं तो प्रतीक चिन्ह हम लगाएंगे, पूरा देश के नौजवान इकट्ठे होकर लगाएंगे, और तुम्हारा हर्ष बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन हम इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं। चलो सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है, मामला या घटना घटती है जम्मू कश्मीर में, पत्थरबाजों ने पत्थर तोड़ा है, और जिस पर यह प्रतीक चिन्ह बना था, अशोक स्तंभ प्रतीक चिन्ह बना था, लेकिन आप टारगेट करते हैं दारुल उलूम को। कारण क्या है कि घटना वहां घटती है और वीरेंद्र सिंह के टारगेट पे चेतावनी देते हैं सीधा? दारुल उलूम को जो है इस्लामिक शिक्षा का बड़ा संस्थान है, क्या वो नजदीक होने की वजह से सीधा आपको पत्थर वहां चले जाए? नहीं,
टारगेट पे तो आप हमेशा टारगेट पे तो आप मैं हमेशा कई बार पहले भी कह चुका। आप जम्मू कश्मीर के उन लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं सीधा सीधा या उस इस्लामिक शिक्षा संस्थान पे जो आपके बहुत नजदीक में। नहीं, अल्लाह अकबर नारा किसने दिया? शायद उन्हीं फिरका परस्त लोगों ने नहीं दिया। तो इस्लाम का नारा है, तो अपने नमाज में पढ़ते हैं इसको पत्थर मारते हुए देना चाहिए उसको, हमारे प्रतीक चिन्ह नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आपने कहा प्रतीक चिन्ह पे पत्थर मारते हुए उसके नारे को लगाना चाहिए। अगर दर्द था तो प्यार से ही हटा लेते। सरकार को शिकायत करके, वहां तो सरकार कांग्रेस की है, उसको प्यार से हटा लेते। ये तो हमारे दिलों पे चोट मारी है, हमारी आस्था नहीं है ये आस्था की बात भी नहीं है। क्या आस्था है ना, ये दिल की धड़कन है, हमारा देश का प्रतीक चिन्ह है। इसका मैसेज पूरी दुनिया में गया है। चाहे चुप बैठे हो मेरे नौजवानों, तो आप चुप बैठे तमाशा देख लो, लेकिन पूरी दुनिया में आपकी थू थू हो रही है। अगर किसी और देश में यह काम होता तो अब तक तो पूरा बवाल हो जाना चाहिए था, पूरा बवाल। और मैं जो आप ये कह रहे कि देवबंद दारुल को टारगेट क्यों बना रहे हैं, मैं पहले भी कहा, आपके चैनल से कहा, फिर मैं बता रहा, पाकिस्तान के राजदूत ने ही कहा था अगर ये हिंदुस्तान आतंकवाद को खत्म करना चाहता है हिंदुस्तान से, तो देवबंद दारुल उलूम को बंद कर दे, ताला लगा दे, उसमें इन मदरसों में ताला लगा दो, तो हिंदुस्तान का नहीं पाकिस्तान का भी, पूरी दुनिया का आतंकवाद खत्म हो जाएगा उसी दिन। लेकिन नहीं लगाया हमारी भाजपा सरकार और योगी जी महाराज लगे इस पे कुछ। यहाँ कार्यालय भी खोल रहा कि हम दारुल उलूम को भी बंद कराएंगे, हम मदरसों को बंद कराएंगे। कार्यालय खुला है वहाँ पे? हाँ, खुला है, लेकिन कहाँ कार्यालय आज? नाम सुना आपने फिर इसका? चुप हो गए। मदरसों पे कोई कार्रवाई नहीं, देवबंद दारुल उलूम पे कोई कार्रवाई नहीं है। इसका मतलब कुछ सोच में तो गड़बड़ है, कुछ सोच में। आप पे आरोप बड़े बड़े हैं और आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात की जाए सीधा वही आ रहे हैं कि जो हमारा अशोक स्तंभ है उसका प्रतीक चिन्ह जो जिस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको पत्थरों से तोड़ा गया है, वो पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में भी जब वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जब आप बचपन में रहे होंगे, हम भी बचपन में उस चीज को देखा है, उस परिदृश्य को देखा है कि हमारी जो मुद्रा होती है जिससे हम लेन देन करते हैं, उस पर अशोक स्तंभ प्रतीक चिन्ह रहता था। अब अंगूठा रहता था नहीं, अब भी है। नोट 10 रुपए का हो, 50 का हो, 100 का हो, 1000 का हो, 500 का हो, 2000 का हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, जो बाहर जा रहे विदेशों में, सब पे वो निशान है, वो हमारी धड़कन है। गलतफहमी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वीरेंद्र सिंह जी को गलतफहमी है। संसद भवन में से भी हटा दिया, जब नया संसद भवन बना था, हमारे पुराने संसद भवन में प्रतीक चिन्ह है, लेकिन इस केंद्रीय गवर्नमेंट ने वो हटा दिया गया। शायद आपको जानकारी नहीं रही संसद भवन में, तो मैं गया नहीं थी वहां अंदर, नहीं तो पूरी चर्चा में बात, लेकिन नोट पे तो है, प्रतीक चिन्ह है, पासपोर्ट पे लगता है। पता नहीं था इसलिए वीरेंद्र सिंह बोले नहीं है, कहानी पता था, संसद भवन वाला मामला नहीं पता था इसलिए। संसद भवन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो हम रोज नोट देख रहे हैं उस पे है, सब पे पासपोर्ट है। पासपोर्ट बिना उसके चिन्ह के आप विदेश में नहीं जा सकते, वहां से भी भगा दिया जाएगा आपको। प्रतीक चिन्ह उस पे ये जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे, जब ये वहां मक्का मदीना जहाँ है हज करने के लिए, उस पर आते हैं, बिना उसके वो जा नहीं सकते, तो फिर उसको तोड़ रहे यार, हैं? कितनी हिम्मत है उनकी। तो रहने लायक है या नहीं? यहाँ रहने लायक नहीं है वो लोग। वो हमारे रहमो करम पे 1947 में आज़ादी के बाद रखे थे, और आज यहाँ उन्होंने फिर सिर उठाने का काम किया है। तो उनका रास्ता सिर्फ यह है कि उनको पाकिस्तान अपनी जगह पर जाना चाहिए, जो बंटवारे में उनको मिला था, और यहाँ की जितनी ज़मीन है, संपत्ति है, वो यहाँ के भूमिहीनों की, यहाँ के लोगों की, बासिंदों की है, वह उनको मिलनी चाहिए। मन बना चुके हैं पूरी तरह से, अपना पूरा जीवन देश के लिए लगाना है, पूरा जीवन। गर्दन कल की कटती भाल कट जाए, लेकिन पीछे हटने का सवाल नहीं है। देश सर्वोपरि है, देश पहले है और सब बाद में है। और देवबंद दारुल उलूम जिस दिन दिमाग ठीक हो जाएगा इसका, ये हाथ जोड़कर कहेगा हमें यहाँ रह लेने दो, और वहां प्रतीक चिन्ह लगेगा, और वंदे मातरम, भारत माता की जय, और हमारे तिरंगे का और संविधान के
दायरे में रहकर काम करते हो तो रहो, अन्यथा यहाँ रहने का उनका कोई सवाल नहीं है, उनको सीधा आ जाना। काम तो सरकार का है और आप करना चाह रहे हैं इस काम को, जो क्या लगता है कि सरकार मदद करेगी इसमें? आप सरकार का नहीं है ये काम, सरकार क्यों करेगी? सरकार तो चुन के चलेगी 5 साल के लिए। नीति तो स्थापित कराना ये सरकार का काम होता है ना, उसके पास ये चारों तंत्र रहते हैं, 3 तंत्र तो हमारे ये संविधान के ही है, चौथा मीडिया माना जाता है। देखो, सरकार को चुनते हैं इसलिए ये सारे देश की हिफाजत भी करेगी और देश की जनता को हर तरह से वो सुविधा भी देगी, इसलिए सब काम तो करती है सरकार। लेकिन जब सरकार की नीयत खराब हो जा, सरकार के दिमाग में यह आ जा कि बेवकूफ है जनता, पागल है यहाँ की जनता, इनको डर और भय से इतना डरा दो कि ये बोलने की हिम्मत ना करे। आज हमारे देश में नौजवानों पर रोजगार नहीं है, किसानों को बर्बाद कर दिया, कोई वहां सुविधा नहीं है, सबको इतना कमजोर कर दिया, डरा कर भय करके आपस में वो कुछ पार्टियां मुसलमानों को बगल कर रही है, कुछ हिंदुओं कर रही हैं, इस तरह का हालात पैदा कर दी। ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है। हम सभी जनता को बताएंगे कि अगर देश को बचाना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, और अब समय आ चुका है। अंत कर दिया इन्होंने, इतना बड़ा काम करके अंत कर दिया। अब इन पे भरोसा करने लायक ये लोग नहीं रहे जो इस तरह के फिरकाप्रस्त हैं। उनको यहाँ भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम सभी एकजुट होकर अपनी सब पार्टी वालों को पार्टी चलाओ, लेकिन आम जनता, नौजवानों खड़े हो जाओ इसके लिए, और एक हाथ में तिरंगा होगा और एक हाथ में संविधान होगा। संविधान की रक्षा करनी है और अपने राज ध्वज की रक्षा करनी है, और देश की रक्षा करते हुए ऐसे फिरकाप्रस्त जो हमारे प्रतीक चिन्हों को तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, उनके खिलाफ अब यह अभियान शुरू होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो हमारे साथ में चौधरी वीरेंद्र सिंह को साफ स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा कि जय दारुल उलूम नहीं, पूरे देश भर के मदरसों में प्रतीक चिन्ह लगाया जाएगा। अशोक स्तंभ का जो प्रतीक चिन्ह होता है, जिसको जम्मू कश्मीर में ये बर्बरतापूर्ण तरीके से तोड़ा गया है, उसको वहाँ तोड़ा है, लेकिन ये लगाने का कार्य करेंगे, और चेतावनी भी खुले शब्दों में दे रहे हैं। आपका बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका भी अनुज प्रसाद जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।